नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद से बढ़ा तनाव कम नहीं हुआ है। पिछले 4 महीनों से विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही है। इस बीच देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी माना है कि लद्दाख में हालात बेहद गंभीर हैं। न्यूज़ पोर्टल रेडिफ को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने अपनी किताब के लॉन्च से पहले कहा कि 1962 के बाद से सबसे गंभीर स्थिति है। 45 साल बाद लद्दाख से लगी LAC पर सैनिक हताहत हुए। LAC के दोनों तरफ जिस संख्या बल में सैनिक तैनात किए गए हैं वो भी अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान सभी समझौतों और सहमतियों का सम्मान करते हुए निकाला जाना चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर इस समय सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरह की बातचीत चल रही है और कोशिश है कि जल्द ही इसका समाधान किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश मिलकर काम करें तो ये सदी एशिया की होगी। हालांकि तमाम रुकावटों की वजह से इन कोशिशों को झटका लग सकता है। ये रिश्ता दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। इसमें कई समस्याएं भी हैं और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। यही वजह है कि किसी भी रिश्ते में रणनीति और विजन दोनों ज़रूरी हैं। चीन की सेनाएं पिछले 4 महीनों से लद्दाख से सटी सीमाओं पर पैर जमाए हैं। जहां गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं, वहीं पेंगोंग सो, गोगरा पॉइंट और डेप्सांग इलाके में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अभी भी जमी है। हालांकि भारत ने भी चीन की किसी भड़काऊ हरकत का जवाब देने के लिए बराबर संख्या में जवानों की तैनाती कर रखी है। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चीन के साथ अगर बातचीत फेल हुई तो भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद हैं। रावत ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से किए गए अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत और राजनयिक विकल्प निष्फल साबित हो जाएंगे। LAC पर विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता शामिल है। दूसरी तरफ राजनयिक स्तर पर भी बातचीत जारी है। हालांकि बातचीत में अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। चीन अभी भी पेंगोंग के इलाके में डटा हुआ है और फिंगर 5 से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि यथास्थिति में किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।